सियापति रामचंद्र की जय। श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मन मुकुर सुधारे बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरिहु कलेश विकारी हरिहु कलेश विकारी। बोल सियापति रामचंद्र की जय। परम आदरणीय मानस प्रेमी संत समाज, आज बड़े ही सौभाग्य की बात है जो कि ग्राम गोबरा की पावन भूमि में त्रिदिवसीय भव्य मानस गान प्रतियोगिता का आयोजन रखा गया है, जिसमें आप समस्त ग्रामवासी आए हो और यही राम रूपी गंगा माँ डुबकी लगाए भर हमारी ये जय माँ सरस्वती बालिका मानस मंडली ग्राम सिलतरा से आए हैं, जो कि आप समस्त ग्रामवासी की सादर आभारी हैं। तो सबसे पहले मैं ये गांव की पावन पवित्र धरती मैया ला सादर प्रणाम करत हूँ। मोर कौशल्या स्वरूप माता मल्ला, दशरथ स्वरूप पिता मल्ला हमारे मानस मंडली की तरफ से सादर प्रणाम है। मोर छोटे छोटे भाई बहनी संगी जहुरिया मल्ला हमारे मानस परिवार की तरफ से सत सत नमन है। यहाँ पर बैठे हुए उद्घोषक महोदय जी, निर्णायक गण, जो कि मोर गुरु तुल्य है, उमल्ला मोर मानस मंडली की तरफ से सादर प्रणाम है। ये गांव के जम्मू देवी देवता डिही डोंगरला हमारे मानस मंडली की तरफ से सादर प्रणाम है। हरि अनंत हरि कथा अनंता कही सुनहि बहुविधि सब संता। ये हरि की कथा अनंत है, जेकर महिमा के पार बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी मन नहीं पा सकीस, तो मोर जैसे अज्ञानी नारी ये राम की कथा के काबा खान कर सकूं, तब बोले अपन मति अनुसार और आप मन के आशीर्वाद से ये राम की कथा ला सुनाए के प्रयास करहूं। जिमा गलती हुई तिला अपन बहू अपन बेटी समझ के क्षमा कर दिहु। बोल सियापति रामचंद्र की जय। परम आदरणीय मानस प्रेमी संत समाज, तो हमला कथा प्रसंग मिले है अयोध्या कांड सोठा क्रमांक 100, जिमा भक्त भगवान के मिलन है। और मैं कोनो बहुत बड़ी व्याख्याकार न हो, बल्कि केवल मैं रामचरित मानस में चर्चा करूं। ये रामचरित मानस के केवल 4 ही व्याख्याकार हो है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कथे कि काग भुसुंडी गरुड़ प्रति याज्ञवल्क भरद्वाज शिव शंकर गिरिजा प्रति और तुलसी संत समाज तुलसी संत समाज। तो मानस प्रेमी संत समाज, कथा में चर्चा करे से पहले आओ माँ सरस्वती की वंदना करथन, फिर कथा प्रसंग में चर्चा करबो। प्रेमी से बोले सवरी रामचंद्र की जय। वरी नाम अर्थ संघाना रसाना में छंद सामपि मंगला नाम जाकर तारा वंदे वाणी विनायक। श्री तुलसीदास जी के चरण कमल बारंबार प्रणाम।
बोले सरस्वती मैया की जय। मोरे सरस्वती मैया वीणा के बजैया हो, सबके सरी माँ वसते बसैया, सबके सरी माँ वसते बस
सियापति रामचंद्र की जय। परम आदरणीय मानस प्रेमी संत समाज, आज परमात्मा श्री रामचंद्र जी और निषाद राज केवट जी के मिलन है। एक भक्त और भगवान के मिलन है। मानस प्रेमी संत समाज, भक्ति में इतना शक्ति तो होना चाहिए कि जब ये संसार ला छोड़ के हम जान तो परमात्मा के चरण कमल हमला प्राप्त हुए। जैसे आज भी ये गांव में ऐसे पुण्य आत्मा आज परमात्मा से मिलन होने वाला है, मिलन हुआ थे तो हम वो पुण्य आत्मा हम यही भगवान से निवेदन करथन कि परमात्मा वो आत्मा ला अपन चरण कमल में स्थान देवे और शांति प्रदान करे। तो आओ कथा प्रसंग में आथन। निषाद राज केवट जी के गांव में आज प्रभु श्री रामचंद्र जी पहुंचे हैं, जिनमें संत कवि श्री तुलसीदास जी निषाद जी के वचन सुन के लिखते, सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बीह से करुणा एन चिते, जान की लखन तन। परमात्मा श्री रामचंद्र जी जो 14 वर्ष के वनवास निकले हैं, और ये 14 वर्ष के वनवास काल में आज श्रृंगेरपुर गांव में पहुंचते परमात्मा। जहां पहुंचते वहां निषाद राज गुह जी से मित्रता करते, और मित्र समझ के निषाद राज गुह जी कहते कि आज हमारे गांव में ऐसे पहुना है, ऐसे सगा है, जी सगा आज के रात्रि ला हमारे गांव में विश्राम करही। सब केवट भाई और जितना जैसे जैसे जाति के भाई है, एक ठन गांव में अनेकों प्रकार से मनुष्य रहते, तो वैसने पूरा गांव भर ला निषाद गुहा जी इकट्ठा करके सब ला बता देते कि हमारी ये सगा है, वो सगा के लिए कोई भी हमारे से भूल चूक नहीं होना चाहिए। काबर रात्रि विश्राम है हमारे गांव में, तो बिल्कुल एकर विश्राम में विघ्न नहीं होना चाहिए, एकर सेवा करना है और पहरा भी देना है रात भर। तो जब रात में पहरा देते तो निषाद राज केवट जी पहरा देते, और गुहा निषाद और लक्ष्मण भैया दोनों बहरी में बैठ के सत्संग करते। जब लक्ष्मण जी गुहा निषाद जी ला बताते कि ये जो भैया है वो भैया कोनो मनुष्य नो है ना। काबर गुहा निषाद जी बार बार लक्ष्मण जी से कहत रहा है कि कई माता बहुत बड़े गलती करे है, हमारे प्रभु ला कतना दुख होते, कतना दुख में है परमात्मा हा कथे। लक्ष्मण जी कथे परमात्मा ला कहाँ दुख है भाई, राम जी ला कहाँ दुख है, उला दुख होतीस तो का वो चैन से सोतीस। बताओ कुटिया बना है ना, वो कुटिया में परमात्मा सो है माता सीता के साथ, और बाहर में लक्ष्मण भैया और गुहा निषाद जी बैठ के चर्चा करत थे। तो कथे कि एला कोई दुख नहीं है, काबर ये मनुष्य नो है भाई, ये तो जगत पिता हरे, आई परमात्मा ला कोनो दुख व्यापे का, कोई दुख नहीं व्यापे परमात्मा ला। ये सत्संग चलते दोनों के बीच में, निषाद राज गुहा और लक्ष्मण जी के बीच में। और कौन सुनत रहा एला, निषाद राज केवट जी जे पहरादार है, पहरा देवत है ना। तो वो समय जब सुनते तो गुहा निषाद जी के पास केवट जी जाते और कथे काली डोंगा में बैठ के गंगा के ओ पार जाही, तो जतेक डोंगहार है हमारे गांव में ओला गाँवे अंदर रहन देवे। काबर में दिन भर रात भर पहरा देत हो, है ना। एकर बनी चाहिए इतनी चाहिए, है नी। अभी एकर सुनत हो सब जन, तो आज दिन भर एकर हमन राम कथा सुने हन, तब बनी दिहू कहू का। बताओ कोनोल बनी चाहिए। लेकिन केवट जी कहा थे कि मैं दिन भर पहरा दे हूं और मोला बनी चाहिए, तो बनी कैसे चाहिए, केवल मोर ही डोंगा चाहिए, वो घाट में काकरो डोंगा मत जाए कथे। ठीक है कह के गुहा निषाद जी मान जथे, है ना। जैसे वहां से प्रभु सुबह उठते, स्नान ध्यान पूजा पाठ करके निषाद राज गुहा जी से पूरा ग्रामवासी से वहां से विदा लेके गंगा नदी के घाट में चले जाते। और गंगा नदी के घाट में जब जाते तो का देखते कि डोंगा वाला बीच नदिया में खड़े हो गए डोंगल धर के। अब बता डोंगा वाला कोई ग्राहक आई कहीं तीर में आग खड़े होती इसने, तब बीच नदिया में खड़े हो गए कथे। लक्ष्मण भैया एती होती देखते
कोई नहीं दिखे डोंगा मन खाली खाली माढ़े है डोंगहार एको झन नहीं दिखते एक झन दिखते ते बीच धार में खड़े है ओला बुलान दे भैया कथे राम जी ओला रोक देथे ते मत बला कथे ले ती बला डर कथे अब ओला प्रभु श्री रामचंद्र जी नाव वाला ला इशारा करते भैया तो डोंगा ला लेके घाट में आ जा हमन ला गंगा मैया के ओ पार जाना है इसे कही के तो डोंगहार है कथे हाँ भैया मैं आवत हूँ कथे आथे है ना और आके जब प्रभु आगे बढ़े धरते उतकी देर कथे कि रुक जा भैया मैं तोर मरम ला जानत हूँ कथे अब मरम अब लक्ष्मण भैया कथे कि भाई आई अभी तक तो अत्ते के कर गांव रहन ते कोई नहीं किस तोर मरम ला जानतो कही के ये हमार का मरम जान रहे है मैं तोला डोंगा में नहीं बैठा रहा तो डोंगा में नहीं बैठा रास्ता आज का बार है तोर मरम जानतो कथे त का मरम जानथस हमर तो कथे कि तोर चरण के धूली मात्र धूल में इतना जादू है जे पथरा ब्राह्मणी स्त्री बन जथे तब मोर तो ये डोंगा का हरे कठवा खरे और पथरा ठोस होते नहीं भैया हो है ना पथरा हा कठवा ले ठोस होते तो ठोस स्त्री बन के कोमल नारी बन गए तब मोर ये डोंगा के का हाल हो ये तो कठवा के होकर से कोमल है तब प्रभु जी ऐसे ऐसे अटपटा बात करते निषाद राज कीमर जी परमात्मा मन ही मन मुस्कुराए कथे भैया तोला बात झन करके होता ते बात करेस अब यह तोर बात ला नहीं माना थे कथे तब मोर तो बोहनी वैसने हो है कौन मोर बात ला माने है घर ले निकले हो तते मानेस का तोला मत जाके होता सीता मानिस का मत जाके होता तुमन दोनों झन तो बोहनी कट रहे हो नहीं माने के ता यहू करत है अपन बोहनी ला ये थोड़े मान जही ऐसे कही कि मंद मंद मुस्कुरात है परमात्मा ओकरे से ती गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की इसकी सुनी के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे प्रेम अटपटा है परमात्मा से अगर मिलना है तो अटपटा भी बने लगते है ना निषाद राज केवड़ जी बीच घाट में काबर की आते साठ कहूँ डोंगा में बैठ गए ता ओकर चरण ला धोना चाहते मैं तोर पाँव ला धोऊं तब भी तोला डोंगा में बैठा रहूं कथे अब बी से करुणा एन चितय जान की लखन तन लखन जी और माता सीता जी की तरफ देख के मुस्कुराते है अब केवट ला कोनो रोक के दिखाओ काबर पहली जन्म में रोके रहीस ना ये मन है कछवा रहीस कथे संत मन बताते क्षीर सागर में जब सिर की तरफ जाए ना ओकर दर्शन करे बार तब फाय फाय करके शेषनाग जी हटा दे चरण लछू कहा त माता लक्ष्मी ऐसे झलार दे अब रोक के दिखाओ कथे तो भगवान मुस्कुराए लग गए तो ऐसे अटपटा प्रेम में आज लपेटा है भगवान है तो आओ एक भजन सुनथन फिर भजन के बाद निषाद राज किंवर जी और प्रभु की कथा में चर्चा करबो प्रेमी से बोले श्यावरी रामचंद्र की जय मन मासा माए तैसा माए करे जामा समा तोरी बीना रामा मोला कुछ नहीं तो जय हो मन मासा माए तैसा माए करे
दिया यौ बाती संग नहीं छूटेगा मन के मंदिर मारा माँ तुहिला बसायोगा जैसे दिया यौ बाती संग नहीं छूटेगा मन के मंदिर मारा माँ तुहिला बसायोगा जैसे दिया यौ बाती संग नहीं छूटेगा मन के मंदिर मारा माँ तुहिला बसायोगा जैसे दिया यौ बाती संग नहीं छूटेगा मन के मंदिर मारा माँ तुहिला बसायोगा मन मा समाये तैसा माये करे जमा समा तोरे बिना रामा मौलागा कुछ नहीं तो भा तोरे बिना रामा मौलागा कुछ नहीं तो भा मन मा समाये तैसा माये करे जमा समा तोरे बिना रामा मौलागा कुछ नहीं तो भा तोरे बिना रामा मौलागा कुछ नहीं तो भा तोरी कथा मारा माँ बन पूजे भाईला तोरे भजन लगा के जिंदगी बहावोगा तोरे कथा मारा माँ बन पूजे भाईला तोरे भजन लगा के जिंदगी बहावोगा तोरे कथा मारा माँ बन पूजे भाईला तोरे भजन लगा के जिंदगी बहावोगा तोरे कथा मारा माँ बन पूजे भाईला तोरे भजन लगा के जिंदगी बहावोगा मन मा समाये तैसा माये करे जमा समा तोरे बिना रामा मौलागा कुछ नहीं तो भा तोरे बिना रामा मौलागा कुछ नहीं तो भा मन मा समाये तैसा माये करे जमा समा तोरे बिना रामा मौलागा कुछ नहीं तो भा 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 प्रेमी से बोले सवरे रामचंद्र की जय बोल सियापति रामचंद्र की जय परम आदरणीय मानस प्रेमी संत समाज संत कवि श्री तुलसीदास जी लिखते कृपा सिंधु बोली मुस्काई सोई करू जही तव नाव न जाए। अब कृपा सिंधु रघुराय जी बोलते मने मन मुस्कुरात ही दीदी हो और मुस्कुरा के परमात्मा कथे अतिक भोला भाला अतिक सीधा साधा जिला सीधा साधा और जिला भोला भाला कहत रही से है ना वो अतिक ज्ञानी है ना जे कथे कि मैं अनपढ़ गंवार हरों मोला कहीं काम नहीं आए ये डोंगा के सिवाय मोला कहीं काम नहीं आए भगवान एकरे से मोर जीवन चलते ऐसे कह के कहा है जेकर कर अति ज्ञान जे परमात्मा के चरण ला धोना चाहते का बार वो परम पद ला पाना चाहते का वो परम पद ला एक ही जन पाही निषाद राज कीवड़ जी है। कीवड़ जी की भक्ति से परमात्मा तको इतना प्रसन्न है कि परमात्मा कथे बेगियानो जल पाए पखारू होत विलंब उतार ही पारो। परमात्मा जैसे ही कथे कि बेगियानो जय जल पाए पखारू पखारू की हिस त निषाद राज कीवड़ जी के खुशी के ठिकाना नहीं है का बार उतका दिन ले दिल ले धोहू कहत रहीस है नहीं
तोर चरण ला धोहू कहत रहीस तले धो डर ऐसे कहीं कीस परमात्मा पखाट डर कीस। तब बताओ धोबे ता एके झन धोबे और पखारबे ता ऐ काकरो चरण पखारना है तब मई पीला जाग पखारबे नहीं पखारस है ना। तब सुनीस तो निषाद राज कीमठ जी के आनंद उमंग कथे प्रेम से भर के परम आनंद में खोगे कथे की भगवान सच में तोला भक्त वत्सल कथे आज मोर मन के बात ला जान रेस ते मोर हृदय के बात ला जान रेस। अब लक्ष्मण जी कथे चल जी पानी ना नो जल्दी से धो डर कथे। तब लक्ष्मण जी ला कथे प्रभु का की पखारेल कहे है मोला धोल नहीं के पखारेल कहे है तब मैं पखारूं का में थारी लोटा लानहूं मोर परिवार ला लानहूं तभे तो पखार हूं। लक्ष्मण जी गुर्री गुर्री देखे अस डर रहा है केवट जी हा ऐ काबर धनुष बांध धरे ऐसे तीर ला निकाले धरे तो डर रहित नहीं डर रही बताओ सीधा साधा मनखे केवट जी है ना। आओ ओकर मुंह ढाल देखे ना लक्ष्मण जी के तो शेष नांग बरोबर फाय फाय ताए हो जैसने हरे तैसने फाय फाय करे तो डर के मारे कहा है प्रभु पखारेल के है ना। तो प्रभु तरफ ला देखे निषाद राज कीमठ जी है एक गाँव इशारा कर दे भगवान मैं भागत जाऊं और भागत आहूं अपन घर लेकर थे ऐ डोंगा चलाए लाहो तो मोर डोंगा भर है थारी लोटा थोड़े लाने हो मोर परिवार आही तभी तो पखारूं एक जन कैसे पखारूं। तुरंत वहां से जैसे परमात्मा की इशारा मिलते वहां से भागे भागे अपन घर जाते और घर जाके अपन पत्नी पुत्र परिवार ला लेके आते। केवट जी अपन पत्नी ला समझाते जात हस देख के है ना गोरिया डहन सुंदर देख के मत जावे करिया कर खड़े हो जावे गोरिया फाय फाय करथे कथे तो वो बिचारी मन आथे देखते कदे डहन जन खड़े होवे के है ना। तो अपन लइका मन सन में बने प्रभु श्री रामचंद्र जी करुणा निधान के पास खड़े हो जाते और खड़े होके डर्रात देखते लक्ष्मण जी रहन ला। लक्ष्मण जी कहा कत्का बेर गोड़ ला धोही कत्का बेर नहकाही है हमन ला जल्दी जाना है। तब निषाद राज कीमठ जी थारी लोटा धर के आते और आके प्रभु के सामने खड़े हो जाते। यति माता गंगा कथे गंगा मैया तको सोचते अरे कथे की जा सुनाम सुमिरती के बारा उतरही नर भव सिंधु अपारा ऐ जेकर नाम ला केवल एक बार ही ले लेबे तो ये संसार के नर नारी मन हा एक ही नाम ला लेके बहुत सागर से पार हो जाते। जिला भगवान भोलेनाथ जी कहे है कि माता पार्वती जब सहस्त्र नाम की जाप करत रहीस ना तो वो समय भगवान भोलेनाथ जी कथे कि ते सहस्त्र नाम के जाप करबे देवी मोला भास साग देवर देरी होही तते राम नाम तोला एक मंत्र देथो वो मंत्र के उच्चारण कर तोर काम जल्दी भी हो जाए और सहस्त्र नाम के जाप भी हो जाए कि केरी से है ना। तो देवी देवता मन तको राम नाम के जाप करके अपन जीवन ला धन्य मनाते और ये संसार एक बार जेकर नाम ला लेके भाव बंधन से छुटकारा पाते वो परमात्मा आज साधारण से कीमठ के सहारा लेते सोई कृपालु क्यों टही निहोरा जही जगुकियतिहु पगहुति थोरा कथे है ना। जे परमात्मा वामन अवतार में 3 पग धरती में जाना तो नहीं वो वामन अवतार नानचक बटुक बाबा है ना 3 पग धरती में पूरा है ना 3 पग में ही पूरा धरती और तीनों लोग 14 भुवन ला नाप दे रही से तो साधारण से गंगा नदी नहीं नहाखी लेकिन भक्त मन के इच्छा भी परमात्मा की पूरा करना है। वनवास केवल बोला रावण ला मारे बन्नी मिले है ना वो तो जितना उकर रास्ता में आते वो 14 वर्ष के वनवास काल में उकर जीवन के उद्धार और संहार करत करत जाते। तो निषाद राज कीमठ जी के बारे में माता गंगा तक विचार थे लेकिन जैसे कीमठ एक लोटा पानी ला के परमात्मा के चरण में डालते ना तो अपन जन्म स्थल पद नख निरखिरी देव सरिहर्षि कथे है ना। तो पद नख निरखी कहा थे मतलब जे नख से माता गंगा जन्म ले है ना वो नख ला माता गंगा पहचान के अपन जीवन ला धन्य समझते। कारण कौन है
वो ब्रह्मा जी तो मोला अपन कमंडल में रख लिस, आओ भगवान भोलेनाथ जी के पास गयो तो अपन सिर में जटा में बांध के रख लिस, लेकिन आज कीमत मोला धन्य करत है भाई कीमत, आज मोर जीवन लते धन्य करत है। मैं जे जगह से पैदा ले हूँ, जे जगह से मैं जन्म ले हूँ, आज वो जगह में मोला लेगा थस, तोर समान इस संसार में कोई नहीं है कीमत भाई, आज मोर जीवन लते कितार्थ कर देस। देखो जे माता गंगा इस संसार के समस्त पाप की नाश करते, वो पाप नाशनी माता गंगा आज धन्यवाद कीवट जी ल कहा थे, है ना। तो कीवट के जीवन बड़ा विचित्र है और प्रभु के कथा भी विचित्र है, जिसमें आज दोनों भक्त और भगवान के कैसे मिलन होते। आओ एक भजन सुनथन फिर कथा में चर्चा करबो। प्रेमी से बोले श्यावरी रामचंद्र की जय। लागे हवे तुर चोला मादागे रे, आना गंगा माना हाले। जय हो। लगे हवे तो चोला मदागे रे, आना गंगा माना हाले। लगे हवे तो चोला मदागे रे, आना गंगा माना हाले। लगे हवे तो चोला मदागे रे, आना गंगा माना हाले। लगे हवे तो चोला मदागे रे, आना गंगा माना हाले। आना गंगा माना हाले, आना संगा माना हाले। कैसे होही तोर बेड़ा पार रे, आना गंगा माना हाले। कैसे होही तोर बेड़ा पार रे, आना गंगा माना हाले। लगे हवे तो चोला मदागे रे, आना गंगा माना हाले। लगे हवे तो चोला मदागे रे, आना गंगा माना हाले। जय हो। दुनिया माए खाए कमाए, मजा उड़ाए माया माँ भुलाए। जिंदगी के डहर माँ माया के जाला है, माया के मोहनी माँ मोहन के माला है। कैसे होही तोर बेड़ा पार रे, आना गंगा माना हाले। कैसे होही तोर बेड़ा पार रे, आना गंगा माना हाले। लगे हवे तो चोला मदागे रे, आना गंगा माना हाले। लगे हवे तो चोला मदागे रे, आना गंगा माना हाले। जय हो। लचारा सीते भटकते आए, मांडू से ओ नीला मुश्किल मा पाए। ज्ञानी ध्यानी के धुनी रमाए, मन के लाए कर मरम बताए। जगमरा में के नाम के सारे रे, आना गंगा माना हाले। जगमरा में के नाम के सारे रे, आना गंगा माना हाले। लगे हवे तो चोला मदागे रे, आना गंगा माना हाले। लगे हवे तो चोला मदागे रे, आना गंगा माना हाले। मटी के काया बर कबर ते मन करे, पानी के पोटका बर फोकट घुमान करे। मटी के काया बर कबर ते मन करे, पानी के पोटका बर फोकट घुमान करे। कैसे होही तोर बेड़ा पार रे, आना गंगा माना
प्रेमी से बोले सवरी रामचंद्र की जय। बोल सियापति रामचंद्र की जय। परम आदरणीय मानस प्रेमी संत समाज, जीवन में 3 चीज पूरा परिवार के साथ करना चाहिए कथे। आज निषाद राज किंवट जी के जीवन हमन शिक्षा देते, ओकरे से ती कथे ना, हमें जीने की सारी राहें सिखाती है रामायण, सद आचरण सद्धर्म करना सिखाती है रामायण, गागर में सागर की तरह अपने आप में बेजोड़ है रामायण। यदि सांसारिक मोह माया 100 तालों के समान है तो इन 100 तालों की एक ही कूची है रामायण। मेरे पूरे भारतवर्ष की अनमोल पूंजी है रामायण, अनमोल पूंजी है रामायण। मानस प्रेमी संत समाज, जीवन में रामचरित मानस मन अनेकों शिक्षा देते। आज कीवट के जीवन हमन शिक्षा देते कि हर मनुष्य 3 चीज अपन पूरा परिवार के साथ करना चाहिए। और का भजन, भोजन और धाम, है ना। भजन करत हो तो पूरा परिवार के साथ, भोजन करत हो, है ना, बेटा खाते 7 बजे, है ना, और पति खाते 8 बजे, और घर के, है ना, महतारी खाते 9 बजे बर्तन भाड़ा मांझ के। तो वैसा नहीं खाना चाहिए, एक साथ भोजन करना चाहिए, है ना। और धाम, धाम करना है तो पूरा परिवार सहित करना चाहिए, तब जीवन सफल होते। गृहस्थ जीवन से बढ़ के कोई वैराग्य नहीं है, कोई तपस्या नहीं है कथे। तो आज निषाद राज किंवट जी ला देखो, जे अपन पूरा परिवार ला लाहे परमात्मा के चरण ला सब प्रेम धोआ थे, अपन धोयल धरा थे, ओकर बाई पानी रिको थे, है ना। अब परमात्मा गोला धर के खरखले तीर तक दिशकत। अब मान लो एक गोला टांगबे कोनो भी आदमी के, तो वैसे लड़बड़ाए गिरल धरित नहीं गिरे भैया, बताओ। एक ठक गोला टांग देवे तो एक गोड़ में खड़े रही तक, है नी। तब गिरल धरिस भगवान हा त का कथे केवट हा, ये भक्ति में चतुराई। केवट कथे प्रभु मोर लइका के सिर में तोर हाथ ला थेब ले कथे। आई हम पूरा संसार परमात्मा में थेबे हैं, अब परमात्मा ला अपन लइका मुड़िन थेबा ले कथे। अब समझो कर प्रेम ला कि मोर लइका तक ला आशीर्वाद मिल जाही प्रभु के, है ना। तो प्रभु मुस्कुरा के ओकर लइका के मुड़िल धर के खड़े होते, औ ओकर दोनों ठन गोड़ ला सुंदर थारी में रखते। काबर एक गोड़ ला धोए तो भूया मड़ाए नहीं, तो फिर धुर रहा होत भगवान कहे, फिर धोए एला धोत हो तो ए धुर रहा थे, तेकर ले दोनों गोड़ ला थारी में रख ले, मोर लइका ऊपर थे भा ले किस और धोइस। अब जैसे धोइस, है ना, धोवत रहा है और धोलिस, पति पत्नी पीड़लिस, फिर धोइस, लोग लइकल पियाड़िस, है ना। फिर धोआ थे, लक्ष्मण जी के गुस्सा बाढ़ेल धरे, लक्ष्मण जी डहां ला देखे तो डरायल धरे, ऐ कहीं एक आधा भड़क तो नहीं जही कही के। भगवान मुस्कुरात रहा, लेते के बाले धोबे धोले भाई कही के, है ना। पूरा धो डरिस गा, 3 परत ले धो के पी डरिस पूरा परिवार। तान कथे प्रभु जी औ धो औ का बर धोबे, हैं अब मोर तोर परिवार तो पी डरिस, औ कौन ला पियाबे कथे। ओती वायदा करे है, ऐ जेकर डोंगा में माढ़े डोंघार आए नहीं है, ओकर मन बर कौन लेगे, है ना। पार होना है, कीवट की भक्ति पूरा साथ लेके चलते, है ना, सब ला साथ लेके चलते। निषाद राज किंवट जी ओकर समान भक्त इस संसार में कोई नहीं होई। अपन पूरा परिवार के साथ गांव वाला मन बर चरनामृत ले गे, वहु मन ला पिया डरिस, हैं अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज फखारन लागा। औ पूरा परिवार के साथ साथ गोस्वामी से तुलसीदास कथे, पद पखारी जलपान करी, आप सहित परिवार पीतर पार करी, प्रभु ही पुनि मुदित गयो लई पार। और साथ ही अपन पितृ मन के लिए भी ले गए कथे। तो निषाद राज किंवट जी पूरा सब लता डरिस परमात्मा के चरणामृत में पीला बत्ती संकेत करत है। तो आओ एक भजन सुन लेथन, आओ भजन के बाद प्रेमी से बोलो श्यावरे रामचंद्र की जय। राम भजन गाते रहेंगे, सुनते रहना तो
जैसे भी मन पड़े हरि गुण गाएंगे और बाजा मेरा बाजेगा ताली बजा दो जय जय श्री राम। जय हो
प्रेमी से बोले श्यावरी रामचंद्र की जय। उमापति महादेव